हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे जेमिनी या मिथुन राशि वाले के लिए कैसा रहेगा उनका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। ओके, सो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग यू वर्सेस देम एनर्जी चेक करेंगे, बेसिकली यू वर्सेस देम रीडिंग, और फिर इसमें म्यूचुअल एनर्जी भी चेक करेंगे आपका और आपके पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 इन दिस कनेक्शन। और फिर हम लोग फाइनल आउटकम भी चेक करेंगे क्या होगा इस कनेक्शन का इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। ओके, सो जेमिनी स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसा है। ओके, कैसा रहेंगे उनके आपके पार्टनर की एनर्जी इस कनेक्शन के प्रति फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। सो स्टार्टिंग विद जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है आपका पर्सन का, वो है अवेयरनेस, और जो सेकंड कार्ड आया है यहाँ पे वो है ट्रियम्फ एंड सक्सेस। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो ये जो कार्ड है ये है अवेयरनेस, बेसिकली मैजिशियन कार्ड है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है, मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आपका पर्सन काफी ज्यादा हील्ड हुए हैं इस कनेक्शन में और काफी ज्यादा अवेयरनेस हुआ है ये कनेक्शन। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा उनको हेल्प किया है जेमिनी आपके पार्टनर को अवेयर होने के लिए कि ये कनेक्शन का रियल मीनिंग क्या है, क्यों ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन की उनको क्या लेसन मिला है, क्या ग्रोथ हुआ है उसका इस कनेक्शन में। बेसिकली इन सब चीजों का कहीं ना कहीं जेमिनी आपके पार्टनर के एक अवेयरनेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्या है इस कनेक्शन का ट्रूथ, ये कनेक्शन आप उनके लाइफ में क्यों आए थे या फिर ये कनेक्शन क्यों हुआ था। अक्सर हम लोग अगर कनेक्शन में होते भी है तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये कनेक्शन क्यों है, क्या है, बट एंड में जाके या हम लोग को ये रियलाइज होता है अच्छा मुझे इस कनेक्शन से ये लेसन मिला है। हर कनेक्शन का कोई ना कोई लेसन होता है, आपको ऐसा फील होगा सिर्फ आप ही हो जिसको लेसन मिला, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमेशा दूसरे कोई भी कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन हो, दोनों ही पर्सन के लिए वो एक लेसन होता है। हाँ, किसी को थोड़ा पहले समझ में आता है, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है, पर सीख सबको मिलता है कोई ना कोई कनेक्शन में। तो बेसिकली आपका पार्टनर जो है जेमिनी, दे आर बीइंग अवेयर, इनको अवेयर हो रहा है कि ये कनेक्शन जो है और यहाँ पे क्राउन चक्र है, तो क्राउन चक्र जो होता है, जो हमारे यहाँ पे जो चक्र होता है वो बेसिकली हीलिंग से रिलेटेड होता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है। तो जो भी चक्र के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, ये चक्र जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, अगर ये चक्र उन्होंने अवेकन कर लिया तो बेसिकली वो उस पर्सन का इंट्यूशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, वो उस पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। लेकिन जब तक आपका ये चक्र अवेकन नहीं होता है तब तक आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन सकता, आप कितने भी कोशिश कर ले। ठीक है, अब हील्ड नहीं हो सकता कितने भी कोशिश कर ले। तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है, मुझे लग रहा है कि इनके लिए, इनको पता चल रहा है कि ये कनेक्शन जो काफी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनको एक अच्छा पर्सन होने में ये कनेक्शन, इनके कुछ आदतें होंगी जिसको सुधारने में ये कनेक्शन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है इनके लाइफ में। द कनेक्शन दैट दे हैव विद, ये जो कनेक्शन है आपके साथ जेमिनी, ये कनेक्शन इनको बहुत ज्यादा हेल्प किया अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए और अच्छे तरीके से, ये नहीं बुरी तरफ के, अच्छी चीजों की तरफ ग्रो करने में इनको बहुत ज्यादा हेल्प किया, इनको एक बेहतर स्पिरिचुअल पर्सन बनाया। और ये कनेक्शन जो है बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, शायद यहाँ पे टेलीपैथिक भी मैं फील कर सकता आप लोग, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है आप लोगों के अंदर। शायद आप अगर अचानक से इनको याद करते हो, इनका कभी कभी हो सकता है अचानक से कॉल या मैसेज आ जाता है, या तो भाई ये अपसेट रहते तो आपको कहीं फील होता है कि नहीं शायद मेरे पार्टनर के साथ कुछ सही नहीं है। तो ऐसे टेलीपैथिक कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी फॉर दिस कनेक्शन। और यहाँ पे जो कार्ड है ये है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, तो ये एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो अभी जब इस पर्सन को अवेयर हो रहा है कि कनेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस क्या है, ये कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल है, अभी जब इस पर्सन को इस कनेक्शन का रियल वैल्यू, आपके पार्टनर के इस कनेक्शन का रियल वैल्यू इनको पता चल रहा है, इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये इस कनेक्शन में एक क्लियरिटी लाना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, चीजें सही नहीं हुआ, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो आपका पर्सन जो है जेमिनी, वो एक क्लियरिटी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एक बेसिकली एज जो होता है वो बिगिनिंग का कार्ड होता है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो और ज्यादा मतलब उसे क्या कहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या आउटकम चाहते हैं इस कनेक्शन, इस चीज के बारे में खुद भी क्लियर होंगे और आपको भी क्लियरिटी देना चाहते हैं कि इस कनेक्शन से इनको क्या चाहिए। तो बेसिकली इस सॉर्ट ऑफ क्लियरिटी मुझे आपसे, आपके पार्टनर से मिलते हुए दिख रहा है जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर
2020 अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो चीजें क्लियर करे, सॉर्ट आउट करे आप दोनों के बीच। तो इस चीज को अब पहले शायद उनको इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं पता था, पर अभी उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनमें अवेयरनेस आ रहा है इस चीज को लेके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आप इस कनेक्शन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है। अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था पास्ट में तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि वो नहीं चाहते ये कनेक्शन रुक जाए। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहता है ये कनेक्शन एक हेल्दी वे में ग्रो हो। ठीक है, हेल्दी वे में ग्रो करना चाहते हैं ये इस कनेक्शन। दिस इज द रीजन कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच में क्लियर जो भी अगर कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ भी अनबन हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसमें को क्लियरिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी तरफ आपके मुझे एनर्जीज दिख रहे हैं, जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, एंड जो सेकंड कार्ड आया है वो है ऑथोरिटी। आई फील जेमिनी कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो है आप बहुत ही पावरलेस फील करते थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि इस कनेक्शन में आपका पावर नहीं है, या तो फिर आप अगर कुछ भी बोलते थे शायद आपका पर्सन उतना ज्यादा वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, जैसे कि मैंने बताया अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। तो फिर जिसके वजह से आपको बहुत ही लैक ऑफ पावर महसूस होता था इस कनेक्शन में, कि आपके बातों को उतना शायद वैल्यू नहीं दिया जाता था, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, या फिर जो आप इंपॉर्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से वो शायद नहीं मिल रहा था। therefore कहीं ना कहीं आपने आपको मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ इस चीज की वजह से। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो यहाँ पे कार्ड है आपके लिए जेमिना वो है हार्ट ब्रेक, हार्ट एक एंड लॉस। ठीक है, जो ये आपको बॉटम ऑफ द डेक में है वो आप देख सकते हो, ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो हार्ट एक एंड लॉस। तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो भी इमोशंस दिए हैं, जो भी इमोशंस इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पे, वो कहीं ना कहीं वो इमोशनल लॉस जैसा आपको फील हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पावर में नहीं हो, आप रहना चाहते हो अपने पावर में, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से या तो फिर इस पर्सन से आप इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, जिसकी वजह से आप कितना भी सोचो कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, फाइनली मुझे डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम से मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ अभी कोई कनेक्शन में नहीं हो, या तो फिर कोई कम्युनिकेशन में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कार्ड दिख रहा है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ठीक है, हो सकता है आप काफी लोनली हो इस वक्त। ठीक है, आप शायद अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, या फिर नो कांटेक्ट में नहीं हो, या तो फिर कांटेक्ट में भी हो तो बहुत ही मिनिमल कांटेक्ट है, जिसकी वजह से आपको ऐसा डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम वाला एनर्जी आया है। एंड ऑथोरिटी, लेकिन फिर भी आप स्ट्रांग रहना चाहते हो, आप बहकना नहीं चाहते हो जेमिना इस सिचुएशन में। आप चाहते हो ठीक है कम्युनिकेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप ये चाहते हो कि आपका जो इमोशंस है उसके ऊपर आपका होल्ड रहे। आप अपना इमोशंस को अभी इस वक्त इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि आपके इमोशंस में आपका स्ट्रांग कंट्रोल रहे, आप अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते अपने इमोशंस के ऊपर जेमिना। कंट्रोल खो के अपने पार्टनर के पास जाके या तो फिर अपने पार्टनर से इनिशिएटिव लेना कम्युनिकेट करने के, ये आप नहीं करना चाहते। आप चाहते हो आप इमोशनली स्ट्रांग रहो। ठीक है, आप ऑथोरिटी अगर आप ये देख रहे हो, ये इंसान जो है काफी मतलब स्टैंड आउट कर रहे हैं अपने तरफ से, बहुत ही पावरफुल पर्सन लग रहा है ये। ठीक है, लाइक कोई कुछ उनको हिला नहीं सकते, वो एक जगह में ऐसे खड़े हैं। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रांग ऑथोरिटी उसमें लगे। तो आप इतने स्ट्रांग बनना चाहते हो, आप किसी के तरफ आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे, बट इस वक्त आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहते हो और आप खुद अप्रोच नहीं करना चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ। ठीक है, आप भले ही बोर्ड फील कर रहे हो, आप भले ही बहुत ही लोनली फील कर रहे हो, बट स्टिल आप अपने इमोशनल पावर खो के आप अपने पर्सन को अप्रोच नहीं करना चाहते हो जेमिना। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप स्ट्रांग रहना चाहते हो, यू वांट टू स्टैंड स्ट्रांग। ठीक है, दिस इज व्हाट आप इस वक्त फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आप बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग रहोगे। ठीक है, चाहे आप कितना भी मिस करो अपने पार्टनर को, कितना भी उनसे बात करना चाहो, फिर भी आप स्ट्रांग रहोगे। आप नहीं बात करने वाले हो जेमिना फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020, बिकॉज आप चाहते हो कि आप अपनी इमोशंस पे होल्ड रखो। हो सकता है पास्ट में ऐसा काफी सिचुएशन आया होगा जहाँ पे अपनी इमोशंस खोया होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द जाके आपको कोई गेन नहीं हुआ। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में, आपको वो नहीं मिला। इसलिए आप इस बार ये गलती नहीं करना चाहते हो जेमिनाई। फिर से अपना ऑथोरिटी, अपना पावर खो के आप फिर से इस पर्सन के तरफ नहीं अप्रोच करना चाहते हो। आप चाहते हो ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करे। ठीक है, सो डेफिनेटली आई कैन सी द बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है हार्ट टेक एंड लॉस, शायद ऐसा कुछ चीजें हुआ होगा आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपको काफी हार्ट ब्रेक फील हुआ होगा, काफी
पेन फील हुआ होगा कि आपने शायद इतना किया कनेक्शन में, लेकिन कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा अभी हार्ट ब्रेक में हो। ठीक है, ऐसा बहुत सारा कार्ड है जिसके वजह से आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, जिसके वजह से आप अभी फिर से इमोशंस अपना मतलब इमोशंस खो के आप फिर से वही गलती नहीं करना चाहते हो, जिसके वजह से आज आप इस पोजीशन में हो। देयरफॉर यू हैव टू बी स्ट्रांग, ठीक है, एंड यू विल बी स्ट्रांग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। जो यहाँ पे म्यूचुअल आउटकम कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ एंड द डेविल कार्ड। ठीक है, सो स्ट्रेंथ कार्ड जो है ये हमारा फिर से यहाँ पे जो सेम कार्ड है ऑथोरिटी कार्ड। ठीक है, तो आप स्ट्रांग रहना चाहते हो, ठीक है, एंड आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आप डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा अपने आपके माइंड में इनका जो ख्याल है मतलब आपका ख्याल आता आपके माइंड में इनका इस पर्सन का ख्याल आता जाता रहता है। ठीक है, भले आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, इनसे डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन फिर भी इनके बारे में आप अक्सर सोचते हो और काफी सोचते हो, काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो आप इस इंसान को, लेकिन फिर भी आप इस ऑब्सेशन से हिम्मत जुटा के निकलना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो फिर से इसमें फंसना, आप चाहते हो कि इस ऑब्सेशन से जो भी आपका इस अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए उससे आप दूर हटना चाहते हो, हिम्मत जुटा के आप उस चीज से दूर हटना चाहते हो, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रख के आप इस चीज से दूर हटना चाहते हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल एनर्जी कार्ड है। ठीक है, सो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है अगर मैं ये देखूं कि आपका पर्सन जो वो भी काफी सोचते हैं आपके बारे में, जैसे कि मैंने बताया अभी ये इनफैक्ट सोच जैसे कि यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोच रहे हैं, एंड धीरे धीरे उनको ये कनेक्शन की इंपॉर्टेंस भी रियलाइज हो रहा है जेमिनाई। ठीक है, और जो लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कैरियर और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 जेमिनाई। आपके कैरियर फ्रंट में बहुत ज्यादा आपको कुछ नए जॉब की न्यू जॉब मिल सकता है, या फिर प्रमोशन मिल सकता है, या तो फिर फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ऐसा कई जगह से आपने सोचा भी नहीं था आपको पैसा मिलेगा, ऐसा अनएक्सपेक्टेड सोर्स आपको पैसा मिल सकता है। एंड ऑल्सो ये अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है आपको कोई न्यू स्कॉलरशिप मिले या फिर न्यू कॉलेज मिले। तो इस टाइप का मुझे लगा कैरियर फ्रंट में या और मटेरियल और फाइनेंशियल गेन आपका बहुत ज्यादा होगा जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। एंड रहा बात एस ऑफ पेंटिकल्स का इन दिस कनेक्शन, सो आई फील कि आपका पर्सन जो है वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहता है, क्योंकि ये अर्थ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये एक जो अर्थ साइन होता है वो कमिटेड होता है। ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी इंडिकेट करता है। डेफिनेटली ये एक स्टेबल कनेक्शन आपको देना चाहता है जेमिनी, आपको जो पार्टनर है डेफिनेटली ये एक स्टेबल कनेक्शन देना चाहता है आपको इस कनेक्शन में। अगर उन्होंने पहले अगर बहुत ज्यादा इन एंड आउट करते थे, आते थे, बात करते थे, फिर चले जाते, वो भी नहीं चाहता। अभी जब उनको अवेयर हो रहा है ये कनेक्शन क्या है एक्चुअल में, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है एक स्टेबल कनेक्शन देना चाहता है आपको, ऐसे अनस्टेबल नहीं, इन एंड आउट वाला एनर्जी नहीं देना चाहता, इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप नहीं देना चाहता आपको आपके पार्टनर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे, इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर मैं देखूंगी ये जो रीडिंग है, आपके रीडिंग और आपके पर्सन के रीडिंग टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस जो रहा है वो अलग रहा है। पास्ट में आपके एक्सपीरियंस कुछ और रहा है इस कनेक्शन में, और आपका पार्टनर का एक्सपीरियंस कुछ और रहा है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली आपने बहुत ज्यादा इमोशन इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको उस हिसाब से फल नहीं मिला इस कनेक्शन से, और आपका पर्सन ने शायद उतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं था इस कनेक्शन में, लेकिन अभी शायद उनको ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली दोनों का जो है अलग अलग ऑपोजिट एनर्जी उठ के आया है इस कनेक्शन से। दिस इज द रीजन कि आउटकम कार्ड में यहाँ पे अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इज कंफ्यूजन। ठीक है, आपके पर्सन आपको शायद ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो इस कनेक्शन को लेकर, आपको कोई क्लियरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो दिस इज द थिंग, मुझे दोनों की बहुत ही ऑपोजिट मेंटेलिटी लग रहा है इस कनेक्शन में। दिस इज द रीजन कि ये कनेक्शन जो है ग्रो करने में इतना ज्यादा डिले हो रही है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है इस कनेक्शन में। ठीक है, सो
अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक में देखो, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील जेमिनाई, अगर इस कनेक्ट अगर आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो पर्सन है यहाँ पे, ये अभी फिलहाल अचानक से कोई एक्शन लेने के हालत में मुझे नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। शायद ये कनेक्शन जो है आपके लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप खुद के ग्रोथ एंड खुद के सेल्फ लव के बारे में सोचो जेमिनाई, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन को और थोड़ा टाइम चाहिए इस कनेक्शन में और ज्यादा क्लियरिटी लाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि सितंबर महीने में इस कनेक्शन का कोई न्यू शुरुआत हो सकता है या फिर कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है। दे विल गिव यू अ स्टेबल कमिटमेंट, दे विल गिव यू अ कमिटेड, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो इस कनेक्शन में वो ऑफकोर्स आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपके पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए इस कनेक्शन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाना है। आई फील इनके लाइफ में शायद अभी बहुत कुछ चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसकी वजह से ये जितना इनको एनर्जी देना चाहिए था इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से वो दे नहीं पा रहा है। लेकिन एक बार इनकी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है जेमिनी आपका पर्सन जो है एक स्टेबल कमिटेड स्टेबल कनेक्शन या फिर स्टेबल रिलेशनशिप आपको जरूर ऑफर करेंगे आपका पार्टनर। बट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं लग रहा है जेमिनी, अगर मैं सही बताऊं आपके कनेक्शन में। ओके, so that's it I have for you for the month of September 2020, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे देन डू गिव अ थम्स अप, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग जो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।